हेलो दोस्तों, प्लानिटरी सिस्टम जिसे हम अपना घर कहते हैं वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के आउटर स्पाइरल आर्म में मौजूद है। इसमें 8 ग्रह मौजूद है: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। पहले प्लूटो को भी ग्रह के रूप में देखा जाता था, पर अब उसे प्लेनेट नहीं माना जाता है। हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ सन और उसके प्लैनेट्स ही नहीं मौजूद है, बल्कि बहुत सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स मौजूद है। दर्जनों की संख्या में मून से लाखों एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड मेट्रॉइड मौजूद है, और ये सारी चीज़ें ग्रेविटी के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। हमारे अपने सौरमंडल के बाहर रात के आकाश में दिखने वाले सितारों की तुलना में और अधिक ग्रह मौजूद है। अब तक हमने मिल्की वे गैलेक्सी में अन्य सितारों की परिक्रमा करने वाले हजारों प्लानिटरी सिस्टम की खोज की है, जिसमें और अधिक प्लैनेट्स पाए गए हैं। माना जाता है कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में सैकड़ों अरब सितारों में से अधिकांश के अपने प्लैनेट्स है, और मिल्की वे गैलेक्सी ब्रह्मांड में शायद 100 अरब गैलेक्सीज में से एक है। अगर हम अपने प्लेनेट पृथ्वी की तुलना इस विशालकाय ब्रह्मांड से करें तो ये एक कण के बराबर है। ऐसा लगता है कि हम ग्रहों से भरे ब्रह्मांड में रहते हैं। शायद कुछ में अपना खुद का जीवन हो, जैसे कि पृथ्वी, और भी ऐसे प्लेनेट हो सकते हैं जिसमें जीवन संभव हो। ब्रह्मांड में हमारे जैसे कई प्लेनेटरी सिस्टम है, जिसमें ग्रह एक होस्ट तारे की परिक्रमा करते हैं। हमारे प्लेनेटरी सिस्टम जिसे हम ग्रह प्रणाली कहते हैं, उसको सौरमंडल का नाम दिया गया है। हमारे सूर्य का नाम सोल है, जिसे लैटिन शब्द सोलिस से लिया गया है, और सूर्य से संबंधित जो कुछ भी उसे हम सोलर कहते हैं। हमारा सौरमंडल सूर्य की परिक्रमा करने वाला 8 ग्रहों की तुलना में से कहीं और अधिक दूर तक फैला हुआ है। सौरमंडल में कुइपर बेल्ट नेपच्यून की कक्षा के पीछे मौजूद है। ये बर्फीले पिंडों का एक रिंग है, जो कि ड्वार्फ प्लेनेट प्लूटो से भी छोटा है। कुइपर बेल्ट के किनारे से परे उड क्लाउड है। ये एक विशालकाय स्फेरिकल शेल हमारे सौरमंडल्स को घेरे हुए है। इसे कभी भी डायरेक्टली तो देखा नहीं गया है, लेकिन इसकी अस्तित्व की भविष्यवाणी मैथमेटिकल मॉडल्स एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ कॉमेट्स के आधार पर की जाती है। उड क्लाउड अंतरिक्ष मलबे के बर्फीले टुकड़ों से बना हुआ है, जिसमें से कुछ का आकार माउंटेन के बराबर है, और ये हमारे सूर्य की परिक्रमा 1.6 लाइट ईयर दूर कर रही है। उड क्लाउड सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की सीमा है, जहां परिक्रमा करने वाली वस्तुएं घूम सकती है और चाहे तो हमारे सूर्य के करीब लौट सकती है। सूर्य का हेलियोस्फीयर उतना दूर तक नहीं फैला हुआ है। हेलियोस्फीयर सोलर विंड द्वारा निर्मित बुलबुला है, जो कि सभी दिशाओं में सूर्य के बाहर की ओर बहने वाली इलेक्ट्रिकली चार्ज गैस की एक धारा है। इंटरस्टेलर गैसों के दबाव से सौर हवा अचानक धीमी हो जाती है, और इस सीमा को टर्मिनेशन शॉक कहा जाता है। 1977 में लॉन्च किए गए नासा के 2 अंतरिक्ष यान ने टर्मिनेशन शॉक को पार कर लिया था। 2004 में वॉयेजर 1 और 2007 में वॉयेजर 2 है। वॉयेजर 1 चला गया था इंटरस्टेलर 2012 में, और वॉयेजर 2 2018 में शामिल किया गया था। हमारे सौरमंडल में 200 से अधिक ज्ञात चंद्रमा है, और कई और भी खोजे गए हैं जिसकी पुष्टि की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। 8 ग्रहों में से सिर्फ मरकरी और वीनस ही ऐसे है जिसमें कोई चंद्रमा नहीं है। प्लूटो हमारे अपने चंद्रमा से छोटा है। इसकी कक्षा में 5 मून्स है, जिसमें चारोन को भी शामिल किया गया है। एक चंद्रमा तो इतना बड़ा है कि ये प्लूटो जिसे देखकर समझ जाता है। यहाँ तक कि छोटे एस्ट्रॉइड्स में भी चंद्रमा हो सकते हैं। 2017 में वैज्ञानिकों ने पाया कि एस्ट्रॉइड 3122 फ्लोरेंस में 2 छोटे चंद्रमा थे। हमारा सौरमंडल लगभग 4.5 अरब साल पहले इंटरस्टेलर गैस और धूल के घने बादल से बना हुआ था। बादल तो ढह गया, संभवतः पास के एक एक्सप्लोडिंग स्टार की शॉक वेव की वजह से, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। जब ये धूल का बादल ढह गया तो इसने एक सोलर नेबुला का निर्माण किया, जो कि एक घूमती हुई डिस्क के समान दिखाई पड़ती है। इसके सेंटर में गुरुत्वाकर्षण की वजह से और भी जो मैटर थे इसके अंदर खींचने लगे, और आखिरकार कोर में इतना प्रेशर हो गया कि हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाने लगे, और इससे जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा निकली। इसके साथ ही हमारे सूर्य का निर्माण हुआ। इसने अंततः उपलब्ध मैटर का 99% से अधिक अपने अंदर जमा कर लिया। इस डिस्क के बाहर मौजूद मैटर भी आपस में टकरा रहे थे। ये एक दूसरे से टकराकर बड़ी और उससे भी बड़ी वस्तुओं का निर्माण कर रहे थे। इनमें से कुछ इतने बड़े हो गए कि उनके अंदर का जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स था वो उन्हें एक गोले का आकार दे रही थी, और इसी वजह से प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स और मून्स बन गए। कुछ केसेस में तो ग्रह तो बन नहीं पाए, लेकिन एस्ट्रॉइड बेल्ट बन गए, जो कि हमारे इनिशियल सौरमंडल के बिट्स और टुकड़ों से बना हुआ है, जो कभी भी एक ग्रह का रूप ले नहीं पाए। कुछ और केसेस में जो छोटे बचे हुए टुकड़े थे वे एस्ट्रॉइड, धूमकेतु, उल्कापिंड और छोटे अनियमित चंद्रमा बन गए। हमारे सौरमंडल में ग्रह और अन्य पिंडों का ऑर्डर एंड मैनेजमेंट सौरमंडल के बनने की तरीके की वजह से है। सूर्य के सबसे नज़दीक यंग सोलर सिस्टम पर केवल चट्टानी सामग्री ही गर्मी का सामना कर सकती थी।
इसी वजह से पहले जो 4 ग्रह मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इनको हम टेरेस्ट्रियल ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसके सतह में ठोस चट्टानी चीज़ें मौजूद हैं और चट्टानों से बनी हुई है। इस बीच मटेरियल्स जिसे हम सॉलिड, लिक्विड, गैसेस का रूप में देखते हैं, वो हमारे यंग सोलर सिस्टम के आउटर रीजन में बस गए और गुरुत्वाकर्षण फोर्स की वजह से इन मटेरियल्स को एक साथ अपनी ओर खींचने लगा और यहीं पर हमारे गैस के दिग्गज जिसे हम जुपिटर, सैटर्न कहते हैं, उनका निर्माण हुआ और बर्फ के कणों की वजह से ये हमारे यूरेनस और नेपच्यून का निर्माण हुआ। और इसमें से कुछ ग्रह इतने खतरनाक थे कि वहाँ पर जीवन संभव ही नहीं था। तो अगर आप और इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जहाँ पर रहना और जीवन का पॉसिबल होना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्यों इसको हम लोग स्कैरी प्लैनेट्स के रूप में जानते हैं, तो इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है और उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है और इस वीडियो को देखकर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएं।